एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज के थर्ड लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक लिमिट के बारे में देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक लिमिट में बेसिकली क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में इनफाइनाइट की तरफ टेंड करें, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, then the particle density NYV is the particle density should be tends towards finite number. Okay, so basically it is a thermodynamic limit. It is a very important factor in statistical mechanics और thermodynamics. Okay, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है फ्री एक्सपेंशन। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको फ्री एक्सपेंशन में फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट फोर्स का कोई भी रोल नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक्सपेंशन इन वैक्यूम, then that expansion should be considered as free expansion. Okay, another point is the adiabatic expansion of the system into the vacuum is called as free expansion. Okay, तो ये definition भी important है, आप इसे memorize कर सकते हैं। another point है कि free expansion के केस में adiabatic केस है तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जीरो कंसिडर करेंगे, वर्क डन जीरो होगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेल्टा यू जो रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कंसीडर करेंगे और इस प्रॉब्लम का यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन फ्री एक्सपेंशन पे आ रहा है तो। ओके, अभी एक पॉइंट रहता है कि स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसका डेफिनेशन सिंपली है द वेरिएबल्स विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नोन एज स्टेट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है कि जो भी वेरिएबल्स सिस्टम, सपोज कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें x, y, z इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो वेरिएबल्स होंगे वो बेसिकली हमारे स्टेट वेरिएबल्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है स्टेट और पॉइंट, एग्जैक्ट, परफेक्ट फंक्शंस। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको कोई भी एक नाम क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ओके, तो सभी को देखिए एक बार। तो इसमें क्या होता है कि जो फंक्शंस फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं और उस पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए इनिशियल पोजीशन एंड वी हैव ए फाइनल पोजीशन एंड वी गो लाइक दिस। ओके, तो क्या होगा कि जो पाथ है इस पाथ पे डिपेंड ना करके ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे ही फंक्शंस के वेरिएबल अगर डिपेंड करते हैं तो वो फंक्शन जो है वो आपका एग्जैक्ट, स्टेट और पॉइंट और परफेक्ट फंक्शन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सभी एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक ऊषा नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, USHA, इस तरीके से आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे df। तो फर्स्ट हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एंड देन इसी के साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी लेंगे और इस तरीके से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है। अनदर रहता है कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और अगर कोई भी फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल के लिए इंटरनल एनर्जी आप देख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके,
देखिए इस तरीके से लिखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।